एवरीवन, मैं मुनीर कुमार अपने यूट्यूब चैनल MK क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। पिछले क्लास में हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका देश के बारे में जानकारी लिए थे। आज मैं सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, सत्ता की साझेदारी का रूप क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? जिस तरह हम लोग पिछली क्लास में दो देश श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में जाना। दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश थे। दोनों ही देशों में समस्याएं थी, पर ऐसा क्या हुआ जो श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया और बेल्जियम में गृह युद्ध नहीं हुआ? इसका एक ही वजह है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कर ली गई, यानी पावर को शेयरिंग किया गया। और वहाँ भाषाई आधार पर फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले लोगों में से आधे आधे सीटों का बंटवारा कर लिया और उधर के लोग खुशी खुशी रहने लगे। अपनी समस्याओं का उन्होंने पावर शेयरिंग करके समस्याओं का समाधान कर लिया। लेकिन श्रीलंका में लोगों ने पावर को शेयर करने से मना कर दिया, जिससे श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया, जिससे पूरा देश बर्बाद हो गया। इससे हमें पता चलता है कि पावर को शेयर करनी चाहिए, क्योंकि पावर शेयरिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इसमें लोगों की लड़ाई नहीं होती और देश में शांति और एकता बनी रहती है। इसका उदाहरण बेल्जियम और श्रीलंका देश के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। लोकतंत्र में यही तो होता है, जितना ज़्यादा पावर शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। यही तो लोकतंत्र का आधार है। एक अच्छी सरकार हमेशा पावर शेयर करती है। सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक होता है। सत्ता की साझेदारी असल में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है, उनके बीच सत्ता को बांटा जा सके। इसीलिए एक अच्छी सरकार और एक वैध सरकार वही है जिसमें सबकी भागीदारी होती है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोगों का तंत्र, यानी लोगों के द्वारा बनाया गया शासन, यानी जिसका मतलब एक ऐसा तंत्र या ऐसा शासन जो जनता के लिए और जनता द्वारा बना होता है, जिसमें सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इसका फर्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं कि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का कम होना, यानी सामाजिक समूह जितने भी हैं, चाहे भाषाई आधार पर हो, जातीय आधार पर हो, सबके बीच सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है, शक्ति को बांट लिया जाता है, पावर को शेयर कर लिया जाता है, जिससे टकराव उन सबों में कम होता है। दूसरा पॉइंट है सत्ता का विभाजन। सत्ता का विभाजन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था के स्थिरता के लिए ये सही है। चौथा पॉइंट है यह लाभकारी परिणामों पर जोर देता है। पांचवा पॉइंट है नैतिक तर्क सत्ता के साझेदारी के अंतर्भूत महत्व को बढ़ाता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी का रूप क्या है। टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। हम पावर को कैसे शेयर कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है कि क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग यानी सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट को पावर दे। वो डिपार्टमेंट क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इससे किसी के पास भी ज़्यादा पावर नहीं होती है और ये एक दूसरे को
जांच एवं वाच करते रहती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका इन सभी की देखरेख करती है। दूसरा पॉइंट है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण यानी वर्टिकल शेयरिंग। इसमें डिफरेंट लेवल में गवर्नमेंट बनाई जाती है और पावर को बांट दिया जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और प्रांतीय गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट को बनाया जाता है और सभी में पावर को शेयर किया जाता है, यानी पावर का बंटवारा कर दिया जाता है, जिससे हर सरकार की अपनी अलग शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। यानी अब तीसरा पॉइंट है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच होता है। हम लोग लोगों के धर्म और भाषा के आधार पर सोशल ग्रुप में पावर डिवीजन करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। तीसरी टाइप गवर्नमेंट भी थी बेल्जियम में, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिन्होंने भाषाई आधार पर वहाँ बेल्जियम में अपने पावर को बांटकर वहाँ पे सुखी संपन्न जीवन व्यतीत किया। भारत में भी कास्ट जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर यहाँ पावर और सीटों का बंटवारा किया जाता है, जिसे हम लोग आरक्षण रिजर्वेशन भी कहते हैं, जिसमें SC ST OBC लोगों को जॉब में, एजुकेशन में फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है, सीट आरक्षित कर दी जाती है, इससे यह फ़ायदा होता है कि वो समूह जो अत्यंत पिछड़े वर्ग है, जिसके पास साधन नहीं है, वो लोग भी सत्ता में आ सके, एजुकेशन ले सके और जॉब लेकर अपना फ़ायदा कर सके। चौथा पॉइंट है विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन द्वारा सत्ता का बंटवारा करना। आखिरी तरीका जो है राजनीतिक पार्टी और बाकी टाइप के ग्रुप्स आपस में पावर को बांट लेते हैं। जैसे हम सब ने कभी कभी देखा भी होगा और सुना भी होगा कि भारत में किसी स्टेट में नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, वहाँ के लोकल पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी को मिलाकर किसी स्टेट में सरकार बना लेती है। इससे इन दोनों पार्टियां आपस में पावर को बांट लेती है, जिससे शासन सुचारू रूप से चल सकता है। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है कि किस समुदाय की संख्या अधिक है। जिस समुदाय की संख्या अधिक होती है वे दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों पर हावी हो जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय को बहुत कष्ट पहुंचाता है और देश में आतंक का माहौल छा जाता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। लोगों की शक्ति यानी वोट को ही लोकतांत्रिक शासन की नींव बनाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज़रूरी है। आज का ये टॉपिक समाप्त हो गया, सत्ता की साझेदारी। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।